ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर एन सहगल एंड यार आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि 99 परसेंटाइल आप 4 महीने के अंदर कैसे ही में ला सकते हो, और अगर ला सकते हो तो भाई कैसे ला सकते हो। मेरे पास भाई आज 10 पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और 11th वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब कुछ मैंने देखो येलो से लिखा है, ये भाई मैंने व्हाइट से लिखा है बिकॉज ये एक्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, आज हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है क्रैक जेई ऑर्डिनरी जुगाड़। क्या है देखते हैं, सुनते जाना। पहली बात क्या आपको पता है भाई, किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए ना मेरे भाई क्या करना होता है, दो तरीके होते हैं। एक है ऑर्डिनरी तरीका, एक है जुगाड़ू तरीका। आपने ऑलरेडी इस ऑर्डिनरी तरीके को चूज कर लिया था पिछले 4 महीने के अंदर, है ना। आपने भाई लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, डीवीपीस करी, फिर यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग कि मतलब ऑर्डिनरी तरीके में क्या क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, आपने हर एक चीज़ ट्राई करी हुई है और कुछ भी मेरे भाई वर्कआउट नहीं करा। सही बात है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। अब भैया जुगाड़ू मेथड क्या है यार, इससे तुम्हारा सेक्शन भाई मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल सुनते जाना। क्या आएगा अगर मैं आपको पहले से बता दूं मेरे दोस्त कि क्या आएगा तो अच्छा, और किस तरह का क्वेश्चन आएगा देखो पहले ही बता दूं कि मैं आपको यही बता दूंगा क्या आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं आपको यही बता दूंगा। बट जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैं पीवाईक्यू हैक के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं यार, ये कुछ अलग बात है। और जो नए बच्चे हैं वो मेरी बात सुनो, ठीक है। इन दोनों को मैं जस्टिफाई करता हूँ सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के अंदर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज 10 पॉइंट के बाद ना, 10 पॉइंट है ना, इनके बाद तुम्हारा 99% का सपना नहीं रहेगा और पूरा हो जाएगा। सुनते जाना, बस फॉलो करना है इनको पूरा अच्छे से, ठीक है। जो आएगा वो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आएगा वो पढ़ो। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि भाई यही चीज़ें आने वाली हैं, इनको ऐसे ऐसे पढ़ना है तो कैसा रहेगा तुम्हें, बता दूँ कैसे। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स है हमारे पास, मतलब केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स है अपने पास। अब समझो पीवाईक्यू हैक्ड क्या है भाई। इसमें हमने क्या करा, टाइप 5 पीवाईक्यूज को हमने मोल्ड कर दिया। जैसे कि टाइप 1 का ये एल्गोरिथम है, टाइप 2 का ये एल्गोरिथम है। मतलब अगर आपको टाइप याद, अगर आपने क्वेश्चन है आपके सामने और आपने उसमें टाइप पढ़ा कि हाँ भाई ये वाला टाइप है, तो आपको पता है कि इस टाइप को करने के लिए ना कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है। मतलब अगर आपको केवल टाइप में एल्गोरिथम दे दूँ तो आपको इतना सा याद रखना है कि ये वाले टाइप का ये एल्गोरिथम है, ये टाइप का एल्गोरिथम है। एंड इन एवरी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये बहुत क्रेजी चीज़ है भाई, एकदम क्रेजी चीज़ है ये, समझ रहे हो बात को। अब सुनो कि हाँ बेसिकली करना क्या है। मेरे चैनल पर केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू हैक्ड मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे आपको आई बटन पे कहीं दिखेगा, जाकर उसको देखो भाई बढ़िया से। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं आपको ऑनेस्टली एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, क्लियर है। अच्छा, मैथ्स की बात करते हैं भाई। मैथ्स के लिए एक मैथ्स अनपढ़ करके एक क्रेजी बंदा है भाई, उसने करा क्या, टाइप 1 पीवाईक्यूज कर दिया। मतलब जो मैंने केमिस्ट्री के लिए करा, उस बंदे ने मैथ्स के लिए वही चीज़ कर दी है यार। टाइप 1 ये एल्गोरिथम, इस चीज़ को ऐसे करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको दिखा दूंगा कैसा है, जाके उसके चैनल पर पढ़ाई करो भाई, मस्त, आपको मजा आ जाएगा। जो आएगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप सुनो, फिजिक्स में भाई बेसिकली कोई भी नहीं है अभी, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर आप एक कमेंट करोगे रेड हार्ट के साथ में, ठीक है, तो भाई मैं आपके लिए पीवाईक्यू हैक लेके आऊँगा फॉर फिजिक्स, ठीक है जी। चलो अब इसकी बात होगी कि जो आएगा वो पढ़ो। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं क्या भाई। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाई गई है, ठीक है। सो यू कैन 100% रिलाई ऑन दिस। अब समझो करना क्या है, केमिस्ट्री ये है, मैथ्स ये है, फिजिक्स ये है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, एक मिनट, हाँ अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन। मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका ये है केमिस्ट्री का। अब जिसके अंदर भाई मैंने आगे ग्रीन से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आपको केवल वो चैप्टर करने हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं हर साल मैंने लिख दिए हैं। सारे के सारे ग्रीन वाले चीज़ों को मिलाओगे 1 + 2 + 2 + 1 + 2 ऐसे करके 19 क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स देता है हर एक क्वेश्चन, तो 19 × 4 76 मार्क्स आपके बनते हैं केमिस्ट्री से। ऐसे ही मेरे भाई मैथ्स के अंदर है, ठीक है। सो मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट गया था एज पर 2024 जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो क्वालिटी के क्वेश्चन है 0.83 क्वेश्चन आ रहा है हर साल। ऐसे सीक्वेंस 3 से 1.41 क्वेश्चन आ रहा है हर साल। ऐसे करते करते जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पहली बात तो सारे चैप्टर करने हैं, सिर्फ इनको कर लो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये 17.462 क्वेश्चन है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, 17 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो 17 × 4 = 68 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में भाई वही सीन है, अब आप चेक कर लेना, जिसके आगे मेरे भाई मैंने ये येलो से करा हुआ है ना, आपको केवल ये चीज़ें करनी है, ठीक है भाई। जिसके आगे मैंने क्रॉस करा वो नहीं करने, क्लियर है। सो अगर आप ये सारे के सारे मिलाओगे तो 18 क्वेश्चन है, 18 × 4 = 72, दिस प्लस दिस, यानी कि 76 + 68 + 72 विल गिव यू 216 मार्क्स। एंड यू नो इट वेरी वेल कि 99% लाने के लिए है ना आपको 200 से ऊपर भाई मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि हमने बना दिए यहाँ पे आपके लिए 216, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें, रिवाइज एवरीडे। अब देखो यार, आपके लिए पता है कि रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट
दो तरह के रिवीजन होते हैं। क्या बात कर रहे हो, दो तरह के हो जाएंगे रिवीजन। हाँ भाई अब सुनो, एक होता है इंस्टेंट रिवीजन, एक होता है लॉन्ग रिवीजन। सुनते जाना। आपको पता है लॉन्ग रिवीजन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कि जो आप जनरली संडेज को करते हो कि हाँ भाई आज मैं बैठा और आज मैंने ये चीज़ बैठ के रिवाइज करी कि हाँ भाई मेरे को चैप्टर खत्म करना है, फटाफट से मैंने चीज़ों को रिवाइज करा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये इंस्टेंट रिवीजन क्या है भाई, मैं बताता हूँ। अगर आपने इस इंस्टेंट रिवीजन को करना स्टार्ट कर दिया ना दोस्त, तो लॉन्ग रिवीजन के अंदर आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे, बहुत ईजी है। ऐसा समझो आप वॉशरूम जाते हो, मैं जानता हूँ जब तुम वॉशरूम जाते हो यार, तुम 10 मिनट वॉशरूम में पता नहीं क्या करते हो, है ना, तो मतलब रील स्क्रॉल करते हो वगैरह वगैरह, जो भी तुम करते हो, है ना। सो आप जब बैठे होते हो, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप उस टाइम ये रील स्क्रॉल ना करते करते फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो तो है, या फिर तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अगर तुम उनको रिवाइज कर लो तो, है ना। बिकॉज देखो आपको ना बेसिकली एक काइंड ऑफ कुछ तो करने के लिए चाहिए, है ना। तो आप इसलिए आप उस टाइम रील स्क्रॉल करते हो, राइट। मैं बोल रहा हूँ रील स्क्रॉल मत करना यार, इन फॉर्मूला को रिवाइज कर ले, ठीक। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई इससे होगा क्या, सुनना। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हो ना, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप दिन के अंदर 3 बार वॉशरूम तो जाते हो गए आई थिंक, है ना। तो 3 टाइम्स अगर आप 3 टाइम जाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हो 10 मिनट के लिए, तो भाई तुम्हारा हाफ चैप्टर तो कंप्लीट ऐसे हो जाता है। यानी कि अगर तुम 1 हफ्ते तक वॉशरूम गए सिर्फ, तो भाई तुम्हारे 4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। क्या बात करो, क्या क्रेजी बात करे भैया। हाँ भाई ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या कि जैसे अगर आपने मेरे कुछ शॉर्ट्स देखे, जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट आएगा, उसको अगर आप देखोगे तो भाई मैंने क्या करा इसके अंदर कि मैंने पहले एक इंगेजिंग सी वीडियो लगाई अपने रील के अंदर, एंड उसके बाद मैंने आपको एकदम से मैंने आपको रियलिटी चेक दिया कि भाई क्या कर रहा है यहाँ पे तू, है यहाँ पे तो तू फोन क्या बोलते हैं पढ़ाई करने आया था, तू फोन क्यों चला रहा है। और फिर मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला कि हाँ भाई इन वाले फॉर्मूला को रिवाइज करो और अब जाके पढ़ाई करो, है ना। तो ऐसे करके जब आप बैठे होते हो वॉशरूम में, भाई तुम्हारे सामने एकदम से मेरी रील आई, फिर शॉर्ट आया, तो भाई आपने वो फिर फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। मतलब भाई मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ यार, तो थोड़ा सा तुम भी करो ना अपने लिए कुछ, राइट। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एक हैक है। हैक क्या है भाई कि जो तुम्हारा फ़ोन है ना भाई, हाँ जी, फ़ोन के वॉलपेपर पे तुम भाई फॉर्मूला का एक वो लगा लो कि हाँ भाई फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे हुआ क्या, जैसे तुमने फ़ोन उठाया, तो जैसे ही तुमने फ़ोन उठाया ना भाई, तुम्हें फॉर्मूला दिखे, है ना। एंड आई एम टेलिंग यू भाई, ह्यूमन ब्रेन का बहुत तगड़ा सिस्टम होता है। वो चीज़ों को जितना देख कर याद कर लेता है ना, उतना वो कभी पढ़ के नहीं कर सकता। आपने कभी भी देखा होगा, आप जैसे कुछ याद करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको एकदम से आता है कि अच्छा हाँ भाई उस कॉपी के उस वाले पन्ने पर वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं पे कुछ तो लिखा हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ताकि फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जो फ़ोन वाली जो चीज़ है ना, ये अगर आप वॉलपेपर लगाओगे फ़ोन पर, है ना, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें याद हो जाएंगी भाई व्हेन आई टॉक अबाउट दिस फॉर्मूलास। ठीक है, तो आप इन कुछ हैक्स को ट्राई कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। डोंट गो फॉर एडवांस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट गो फॉर एडवांस। ओके, अब सुनो, ये बेसिकली मैं आपको 2 लोगों का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। पहला बंदा है भाई आर्यन, दूसरा बंदा है मेरा दोस्त राहुल। दोनों, आर्यन मैं हूँ, राहुल मेरा दुश्मन है, ठीक है, सॉरी राहुल भाई। अब सुनो, कोई नहीं है, दोनों का ब्रेन लेवल सेम है, दोनों भाई सेम लेवल की थिंकिंग करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स दैट स्टडी कि भाई आर्यन भाई अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो ये भी 10 घंटे ही पढ़ता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई स्ट्रैटेजी का डिफरेंस है। ये आर्यन भाई मेरे को फॉलो करता है, ये राहुल किसी और छपरी यूट्यूबर को फॉलो करता है। ओके ओके, हाँ, अब देखना जीतेगा कौन, ठीक है। लास्ट में ये बनेगा IIT और ये बन जाएगा NIT। मैं आपको समझाता हूँ स्टोरी क्या है, बिकॉज आपको इसकी तरह अभी सोचना पड़ेगा। समझना, अभी आने वाले 4 महीने यानी कि 4 से 5 महीने के अंदर तुम्हारा JEE का एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने कहा हाँ जी है। नेक्स्ट 4 मंथ्स इसने भाई क्या करा कि भाई केवल और केवल मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करी, ठीक है। अब जैसे ही इसने मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करी, राहुल ने क्या करा, राहुल ने भाई मेंस और एडवांस की पढ़ाई करी साथ में नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, ठीक है। अब आर्यन के साथ में क्या हुआ भाई, जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आया भाई, अगर इसने केवल मेंस की पढ़ाई करी थी तो भाई इजीली 99% लेके आ गया, बिकॉज मेंस की पढ़ाई अलग होती है एंड ईजी होती है, राइट। और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कंपटीशन भी कम होता है ना, तो ये इजीली 99% लेके आ गया। और भाई अब इसको एक अच्छे NIT के अंदर अच्छी ब्रांच मिल गई है, अब ये सिक्योर है, ठीक है। राहुल ने क्या करा, राहुल ने थोड़ी शांति दिखाई, इसने बोला ना जी ना, एडवांस भी करूंगा भाई, ये पगला मेंस करा है ना जी ना, मैं तो एडवांस करूंगा। सुनना इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसने एडवांस भी करा था, है ना, बट एडवांस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर आते ही नहीं है, एंड एडवांस जैसे हायर कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते ही नहीं है भाई। तो तब तो भाई उसने एडवांस में यहाँ पे टाइम वेस्ट करा और इसका यहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं हो पाया अगले 4 महीने के अंदर, इसलिए इसके 97% आए। अब 97 पे आपको पता है कुछ नहीं मिलता भाई, लोअर NIT में आपको लोअर ब्रांच मिलेगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 99% आ गया था आर्यन भाई का,
तो इसने जनवरी से लेके मई तक, बिकॉज आपका फर्स्ट जो होता है वो जनवरी में होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, और क्या बोलते हैं मई में आपका एडवांस का सवाल होता है ना। सो बेसिकली जैन से लेके मई तक भाई 4 महीने होते हैं ना, 4 महीने इसने केवल और केवल मेरे भाई एडवांस की पढ़ाई करी, सिर्फ एडवांस की पढ़ाई, अरे बाप रे, हाँ जी, है ना। और एडवांस की पढ़ाई करके भाई ये तो बन गया IITian, क्योंकि भाई 4 महीने इज एक्चुअली मोर देन इनफ तो नहीं, बट हाँ इनफ फॉर एडवांस टू क्रैक इट, है ना। तो भाई ये बन गया एक IITian और ये रियल स्टोरी है। अच्छा, राहुल ने क्या करा भाई, राहुल ने करा क्या कि भाई इसने ना 97% यहाँ पे लेके आया, अब जनवरी से लेके अप्रैल तक, बिकॉज भाई यहाँ पे इसको सिक्योरिटी कुछ नहीं दिख रही, ये कह रहा है भाई यहाँ तो मेरे लग गए। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक, यानी कि यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि भाई 3 महीने इसने सिर्फ और सिर्फ मेंस की पढ़ाई करी फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। अब क्या हुआ कि हो सकता है कि भाई ये अच्छा बच्चा हो तो उसके 99% आ गए, बट कोई बच्चा अगर इस टाइप से करता है तो भाई सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आपके जो हैं वो ही बढ़ जाता है, मोटिवेशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कंपटीशन बढ़ जाता है भाई, बच्चे ज़्यादा बैठते हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो भाई बहुत ही कम चांसेस है कि तुम यहाँ पे 99% लेके आ पाओगे। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे तुम अच्छे बच्चे, तुमने 99% यहाँ पे तुम लेके आ गए, बट फिर से सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे मेंस की पढ़ाई करी है। अब अप्रैल से लेके मई तक आपने एडवांस की पढ़ाई करी, यानी कि आपके पास केवल 1 मंथ है एडवांस पे वापस से स्विच होने का। एंड आई एम टेलिंग यू एडवांस की पढ़ाई टफ है, ठीक है। अब सुनो, एडवांस में जब उसने करा तो ऑब्वियसली भाई 1 महीने के अंदर नहीं हो पाती हैं चीज़ें यार। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ पे उसने एडवांस की पढ़ाई करी थी, बट फिर से इन 4 महीनों के अंदर ही वॉज आउट ऑफ टच, ठीक। तो एडवांस से भाई वो आउट हो गया, एडवांस में वो नहीं कर पाया, एंड ही लैंडेड इन अ एवरेज कॉलेज ऑफ NIT, ये है ना। तो आप मुझे बताओ कि भाई तुम ये वाला करोगे कि ये वाला करोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। और यहाँ पे दोनों ने सेम टाइप की मेहनत करी है, ये बात ध्यान रखना, राइट, बस स्ट्रैटेजी का फर्क है। आगे चलते हैं, स्टार्ट मेकिंग टाइप्स एंड मेमोराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। मैं आपको इस बारे में ही बताऊंगा, आज हम इस पर आएंगे, बट मेरे पास 4 क्वेश्चन है जिससे आपको बात समझ में आएगी कि हाँ यार क्या क्या हो रहा है। आप हमें बताओ PYQ लगाते हो क्या, बताओ PYQ लगाते हो, हाँ जी भैया लगाते हैं। अच्छा, सारे लग जाते हैं क्या, मैंने कहा नहीं भैया सारे तो नहीं लग पाते, कुछ कुछ लगते हैं, बहुत कम। अच्छा, क्वेश्चन 3 क्या है, हाँ देखो ये क्या क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपने जैसे कोई PYQ लगाया, अब आपने कोई रैंडम PYQ पढ़ा, आपने देखो कि अरे भाई मैंने इस टाइप का PYQ लगाया हुआ है, बट ना भाई मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने उसको कैसे किया था। ऐसा होता है कि नहीं होता, पहले बताओ, ऐसा होता है क्या, हाँ जी होता है। तो भाई इसको मैं पहले यस कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट बात क्या, व्हाट इफ अगर मेरे को ये चीज़ याद ही हो जाए कि ये जो टाइप है, लेट्स से टाइप 1 है और ये है टाइप ये टाइप 1 है ना, और इसका एल्गोरिदम ये है ना, बस अगर मेरे को इतना सा याद हो जाए तो इसमें मज़ा आ जाएगा क्या, हाँ ना बोलो, मज़ा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मतलब ऐसे में अगर एक चुटकी बजाऊँ और तुम्हें चीज़ याद हो जाए तो बिना किसी मेहनत के, तो मज़ा आ जाएगा। पहले बताओ मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा हाँ जी भैया मज़ा तो आ जाएगा, तो यहाँ मैंने कर दिया यस, ठीक है। इन सारी बातों से कन्विंस्ड हो क्या, ठीक है। अब सुनो, अब इम्पोर्टेंट बात, मेक योर ओन टाइप्स। हाँ जी, मेक योर ओन टाइप्स का मतलब क्या है, समझाता हूँ, सुनना। जैसे देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको जब PYQ हैक दिया था, सुनते जाना, मैंने ये भी PYQ हैक ना, मैंने उसमें इतना मैं अंदर घुस के मैंने टाइप बनाया था ना आपके लिए भाई, कि मुझे आज तक याद है कि इस टाइप का ये एल्गोरिदम है, इस टाइप का ये एल्गोरिदम है, वगैरह वगैरह, है ना। तो मैं चाहता क्या हूँ कि आप अपने टाइप्स खुद बनाओ। क्या इसका मतलब ये है कि भाई मैं आपको PYQ हैक नहीं दूंगा, अरे नहीं भाई मैं आपको बिल्कुल दूंगा, मैं तो हूँ तुम्हारे लिए, बट रुको, व्हेन यू मेक योर ओन टाइप्स ना, बहुत ज़्यादा इंसाइट आती है, सुनना, बहुत इंसाइट मिलती है, एंड टाइप्स आपके दिमाग में घुस जाते हैं भाई। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, मतलब आपको ना आपका काइंड ऑफ दिमाग खुल जाएगा कि अरे भाई ऐसा भी होता है क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेक योर ओन टाइप्स। आप PYQs लगाने बैठो भाई, वहाँ पे ना टाइप बनाना चालू कर दो, आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं सारी बात बता रहा हूँ, सुनते जाना, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। जैसे कि काइंड ऑफ आप भाई मेरा वेट करते हो कि भैया PYQ हैक देंगे वगैरह कब आओगे, मत करो यार वेट, बिकॉज मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम उन चीज़ों में, है ना। सो आप किसी के ऊपर डिपेंड मत हो यार, हो सकता है भाई मेरा कल एक्सीडेंट हो जाए, भाई मैं मर जाऊँ भाई, तो तुम्हारे लिए कौन लेके आएगा, है ना। सो तुम्हारा जो सक्सेस है वो तुम ही डिसाइड करोगे कि कैसे करना है, राइट। सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन, आपको अपने खुद के टाइप्स बनाने हैं। और सुनो बता रहा हूँ, अब आप बताओ कि अगर सिर्फ और सिर्फ PYQ करने से सिलेक्शन हो जाता तो भाई सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते, बिकॉज देखो आप इस बात को जानते हो कि सारे बच्चे PYQ ही कर रहे हैं केवल, है ना, सारे के सारे बच्चे PYQ ही कर रहे हैं, है ना। बट ऐसा होता तो नहीं है यार, सिलेक्शन सबका तो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज
वो अपने खुद के टाइप्स नहीं बना रहे हैं। वो जैसे जो पीवाईक्यू तुमने खोला शीट, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 है ना, इन लोगों ने भाई इन क्वेश्चन को लगा दिया, इनको लगा कि यहाँ पे मेरे को पीवाईक्यू आ गया, बट नहीं, ये गलत चीज़ है भाई। अगर आप यहाँ पे मेरे भाई टाइप्स बनाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर घुसने का चांस मिलता है। दैट साउंड सो बैड, बट ठीक है, आपको बहुत अंदर घुसने का चांस मिलता है पीवाईक्यूज में, राइट। एंड काइंड ऑफ ना, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार चीज़ों को कैसे कैसे करना है, राइट। सो आप बेसिकली डिराइव पीवाईक्यूज को कर पाते हो। जैसे अगर आप आशीष अरोड़ा सर को आप जानते होगे, वो हमेशा बोलते हैं कि भाई आशीष अरोड़ा सर जो है, आशीष अरोड़ा सर, वो हमेशा भाई अपने को डिराइव पीवाईक्यूज कराते हैं। आई रियली होप कि तुम्हें पता है डिराइव पीवाईक्यू क्या होते हैं। कि भाई जैसे पीवाईक्यू 1 है, पीवाईक्यू 1 एक क्वेश्चन है ना, तो भाई इसके अंदर से और चीज़ें निकाल कर अगर आपने एक और पीवाईक्यू 2 बना लिया है ना, तो भाई जो जनरली जो बच्चा होता है वो ये चीज़ कर पाता है, बट वो ये चीज़ कभी नहीं कर पाता। तुम वो बंदे होगे जो इस चीज़ को भी कर पाएगा, एंड यू विल बी अहेड ऑफ दोज स्टूपिड्स जो ये पीवाईक्यू 1 ही कर रहे हैं केवल। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब सुनो दिक्कत क्या होती है। और हल्का सा वेरिएशन आया तो हमसे क्वेश्चन नहीं होता है भाई, हल्का सा वेरिएशन आता है भाई, हमसे क्वेश्चन होता नहीं है। इसका भी क्या समाधान है भाई? डिराइव पीवाईक्यूज। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप अपने खुद के टाइप्स बनाते हो, तुम्हारी सारी ये जो दिक्कतें हैं ना, सब सॉल्व हो जाएंगी यार। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं? बहुत बढ़िया। अब सुनो 7th ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, सुनना। यू टेल मी, ऑनलाइन टेस्ट कितने दिए आज तक? किसी न किसी बैच में एनरोल में जानता हूँ तुम्हें, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट कितने दिए? बहुत कम, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने भी ऐसे ही करा, टेंशन नहीं लेनी, हम लोग कर देंगे। हम लोग सुनना डिसिप्लिन। तो यार जब तुम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना यार, तो तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि तुम्हारा लेट से 4 चैप्टर का टेस्ट है ना, तुम्हारी कोचिंग के अंदर, तो भाई तुम्हें उन 4 चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ टेस्ट में हो जाएगा खेला। जैसे कि एग्जाम्पल के समझते हैं डिसिप्लिन कैसे आ जाता है। 3 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है ना, और लेट से वो 4 चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको इन 3 दिन के अंदर ना मेरे भाई इन 4 चैप्टर को खत्म करना ही है। तो आप भाई पढ़ोगे, एंड यहाँ पे आप पढ़ोगे, तब भाई मैं बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन आपका आता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज क्यों लेनी चाहिए, सुनते जाना। घर वालों को मार्क्स बताओ। अगर आपने घर वालों को मार्क्स बताया ना भाई, तो काइंड ऑफ आपके ऊपर ना डंडा रखेंगे, अरे भाई तेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं भाई, तू पढ़ाई कर, तो भाई फिर से तुम डिसिप्लिन में आ जाओगे। और जब तुम्हारा टेस्ट हो तो भाई टेस्ट की डेट जरूर बताओ उनको कि हाँ भैया मेरा 3 दिन बाद अगर टेस्ट है, तो भाई मेरी पापा मम्मी को पता होना चाहिए, जैसे कि वो 3 दिन तक तुम्हारे को मतलब ऐसे लट तुम्हारे मारते रहे, ठीक है, बढ़िया। और इंपॉर्टेंट बात क्या, एट द एंड वी ऑल आर इंडियंस, है ना, हम लोग इंडियंस ही हैं। तो तुमने देखा होगा कि भाई अगर कोई टेस्ट जो अगर टेस्ट बोल रहा हूँ, अगर कोई ब्रेड है वो भाई कल एक्सपायर होने वाली है, तो भाई पूरा का पूरा घर उस ब्रेड को आज खत्म कर देगा, है ना। तो यही भले भाई भूख ना हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ब्रेड बटर खाओ, ब्रेड जैम वगैरह वगैरह। तो हम भाई इंडियंस हैं, तो भाई हमारा क्या होता है कि अगर मैंने ब्रेड के अंदर पैसा डाल दिया ना, तो भाई मैं यूज़ तो करूँगा ही करूँगा, है ना। तो भाई वही बात है, अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे भाई पैसा डाल दिया, तो आप उसको यूज़ करोगे ही करोगे, एंड यही आपको डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। डोंट मेक नोट्स। अरे बाप रे, तो भैया आप AIR 247 जैसी बातें कर रहे हो? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मैथ्स के लिए। सुनना, थोड़ा समझाता हूँ। तुम्हारे साथ भी पता है खेल क्या हो रहा है कि भाई तुम टाइम ना मैनेज कर नहीं पा रहे। मतलब बता दो, तुम्हारे साथ 2 घंटे का लेक्चर होता है तुम्हारे पास, भाई तुम 2 घंटे के लेक्चर को देखने में 3 घंटे लगा देते हो, 3.5 घंटे लगा देते हो। तो भैया टाइम मैनेज करूँ कैसे? डोंट मेक नोट्स। समझाता हूँ, सुनते जाओ। जैसे कि लेक्चर आपने कोई ओपन करा है ना, लेट से आपने कोई लेक्चर देखा, अब आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। आपने लेक्चर कोई स्टार्ट करा, ठीक है, अब आपको मैथ्स का लेक्चर बोल रहा हूँ, एक रफ कॉपी रखो, और आपके जो सर जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना उस टाइम यार, आप उस रफ कॉपी के अंदर उन क्वेश्चन को खुद अपने आप सॉल्व करो, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बार अगर आपका लेक्चर एंड हो गया, अब लेक्चर एंड होने के बाद में आप उस लेक्चर के निकालो PDF नोट्स, और PDF नोट्स को खोलकर आप एक A4 शीट अपने सामने रखो। अब उस PDF नोट्स के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो आप इस A4 शीट के अंदर डाल दो। इससे होगा क्या कि एक तो तुम्हें ना पूरा काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने बेसिकली आज PDF लेक्चर के अंदर आज मैंने पढ़ा क्या, बिकॉज आपने इन PDF नोट्स का पूरा छान मारोगे। दूसरी बात क्या, आपके दिमाग में मेरे भाई एक माइंड मैप बन जाएगा, प्लस आपका जो टाइम है वो भाई आपको कम लगेगा, ठीक है। आई रियली आपको बात समझ में आई? मतलब 2 घंटे के लेक्चर में आपको 2.5 आवर्स में आप खत्म कर सकते हो सकता है आप 2 घंटे में भी खत्म कर दो, अगर आप यहाँ पे 1.5x पर उसको देखते हो तो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। क्लियर है? आगे चलूँ मैं? बहुत बढ़िया। अवॉइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिसन, क्या करना है देखो, एंड मैकेनिक्स। सुनना, दोनों बात करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे, मैकेनिक्स यहाँ पर है। क्यों करना है? बिकॉज ये धोखेबाज है। सुनना,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार तो टफ होती है, हम सबको पता है। अब होगा क्या तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ बताता हूँ। एक महीना ना तुम बढ़िया से ऑर्गेनिक के लिए पढ़ोगे, है ना, और तुम्हें पता है कि एक महीने में तुम्हारा IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC से आगे तुम शायद ना बढ़ पाओ, हो सकता है तुम हाइड्रोकार्बन तक पहुंच जाओ गलती से, पर तुमसे नहीं होगी। और ये नहीं होगी की प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं होगी की प्रोबेबिलिटी है 0.9, दैट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, है ना, भाई नहीं ही होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज भाई मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं भाई, मैं खुद भी वो बच्चा हूँ एक, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जो जिनके साथ ये चीज़ हो जाती है कि भाई उनसे ऑर्गेनिक होती नहीं है। ऐसे तो हर एक कोई बंदा रोता है ऑर्गेनिक नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती भाई। अब सुनो, अब तुमने यहाँ पे इसको एक महीना दे दिया है ना, अब तुम एक महीना और दोगे कि हाँ यार चलो अगला जो महीना मैं उसको दे देता हूँ जिससे कि ऑर्गेनिक में कर लूँ, बट फिर से ऑर्गेनिक पूरी की पूरी मेरे भाई लिंक्ड है और टफ है, तो फिर से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 0.8%, आई मीन 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि आपसे जो ऑर्गेनिक है वो नहीं है। समझ रहे हो ना, मतलब 80% चांसेस है कि तुमसे ऑर्गेनिक नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, फिर आप उसको छोड़ दोगे। बट आपने यहाँ पे चीज़ देखी, आपने 1 महीना और 2 महीने, यानी कि आपने 2 महीने इस ऑर्गेनिक के ऊपर लगाए एंड तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं आया तुम्हारे हाथ में। अब तुम बोलोगे नहीं भैया हमने यहाँ पे जो कुछ पढ़ा है कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, नहीं होगा यूज़। पता है क्यों नहीं होगा? बिकॉज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मेरे भाई पूरी की पूरी लिंक्ड है। ऑर्गेनिक में ऐसा होता है या तो आपसे क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। अगर आपको पढ़ने तो जाता है पूरा पढ़ो या फिर बिल्कुल मत पढ़ो, बात समझ में आई है ना। सो बिकॉज ऑर्गेनिक के तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, बिकॉज फिर से ऑर्गेनिक लिंक्ड है पूरी। समझ में आई बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो कि इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक धोखेबाज है। पहले आप करो फिजिकल एंड देन इनऑर्गेनिक एंड देन गो टू ऑर्गेनिक मेरे भाई, बिकॉज यहाँ से तो तुम पहले अपने मार्क्स खींच तो लो दोस्त। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सुनो मैकेनिक्स में क्या करना है। अब सुनो एक बात बताओ कि मैकेनिक्स आपको बताना कहाँ से कहाँ तक होती है, काइनेमैटिक्स से लेके रोटेशन तक मैकेनिक्स फैली हुई है पूरी। अब देखो कहाँ गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक रैंडम वीवाईक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम वीवाईक्यू पूरे मैकेनिक्स में से, आपने थोड़ी बहुत मैकेनिक्स कर ली होगी ना, रैंडम वीवाईक्यू देता हूँ, क्या आप मुझे इसकी गारंटी दे सकते हो कि आप इसको कर ही लोगे? और अगर तुम नहीं कर पाए तो भाई तुम्हारी जायदाद मेरी। अब बोलो कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, बिकॉज फिर से मैकेनिक्स स्टार्टिंग में बहुत अपने को इजी लगती थी कि हाँ भाई मैं पूरा फील ले लेके कर रहा हूँ भाई, मेरे को हर एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ से बॉल आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये सर्कुलर मोशन है, ये क्या बोलते हैं NLM है, फ्रिक्शन है, वगैरह वगैरह। बट जब मैकेनिक्स अपने को एग्जाम में दिखती है ना, तब इसके अंदर दिखता है हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन। आपने क्वेश्चन देखे नहीं होते कि भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने आपसे देखा ही था। हाँ ना होता है, हाँ कि ना होता है कि नहीं ऐसा, है ना। चलो अब करना क्या है फिर इसका, है ना, कि भाई जब जैसे स्टार्टिंग में तो इजी लगती है, और एंडिंग क्या होता है, एंडिंग में ना देयर इज़ नो गारंटी ऑफ क्वेश्चन की आपसे गारंटी हो, आई मीन आपसे क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी के लिए आप मैकेनिक्स छोड़ो, अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए छोड़नी नहीं है, स्कोरिंग है मैकेनिक्स, छोड़नी नहीं है, बट अभी के लिए छोड़ो। पहले और चैप्टर खत्म करो, वापस से हम लोग मैकेनिक्स पर कूद कर आएंगे, बिकॉज मैकेनिक्स धोखेबाज है, ठीक है। सोनम गुप्ता बेवफा है भाई, वही है ये, मैकेनिक्स भी बेवफा है, क्लियर। और मेरी गर्लफ्रेंड बेवफा है। अब सुनो अब तो बेसिकली करना क्या है, सो डू देम एट लास्ट में करना, बात खत्म। आगे चलते हैं। 10th पॉइंट क्या है भाई, सीखो मत अब पढ़ो। अरे भाई ये क्या कह रहे हो, सुनना देखो, पहली बात क्या कि आई नो कि तुमने ना बहुत सारी स्टुपिडिटी करी है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि भाई तुम्हारा कोई एक चैप्टर है, कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा चैप्टर जिसको ना तुमने इतने ढंग से इतने अच्छे से पढ़ लिया कि अब अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन उसमें से कोई भी क्वेश्चन मैं आपको अभी दूँ तो आप कर सकते हो। ऐसा होगा आपके साथ, मैं जानता हूँ ना तुम्हें यार, है ना। बट आपको याद है कि आपने उसके ऊपर टाइम कितना कंज्यूम करा, मतलब उसने आपका कितना टाइम कंज्यूम करा, बहुत ज़्यादा, है ना। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आप सीखते हो, है कि हाँ भाई मैं सीखता हूँ, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आपको चीज़ें सीखनी चाहिए फॉर एडवांस, है ना। बट अब अगर आपके आने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 4 महीने बचे हैं, भाई स्ट्रैटेजी चेंज करो, समझे। अब भाई पढ़ने में फोकस करो, सीखो मत ज़्यादा, बस इतना करो कि हाँ भाई तुमसे क्वेश्चन हो जाए। अब सुनो, लास्ट 4 महीने सीखने की कोशिश, तुम्हें याद है जो पिछले 4 महीने तुम्हारे निकले हुए हैं ना, उसमें तुमने इसको सीखने की कोशिश करी थी, बट उस चक्कर में भाई तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया। भाई तुम्हारा 30% सिलेबस हुआ है अभी, मुझसे पूछो, है ना, अच्छे से, ठीक। अच्छा हो सकता है 30 से भी कम हो, ठीक, 30 से ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा तो भैया और एक इम्पोर्टेंट बात क्या कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो ना कि हाँ भाई उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही दूंगा पक्का, वो तो ठीक बात है। बट भाई ये भी तो देखो कि अगर उस एक चैप्टर का क्वेश्चन आ भी गया तो भाई कितने का ही आ जाएगा, या तो +4 का आएगा या फिर +8 का आएगा, इससे ज़्यादा का थोड़ी आएगा, इससे ज़्यादा मार्क्स थोड़ी दे देगा वो एक चैप्टर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
हर मतलब सारे के सारे चैप्टर को ना एक पर्टिकुलर लेवल तक कर लो, एक पर्टिकुलर लेवल तक कर लो, बिकॉज लेवल सबके निकलेंगे यार। ओके तो एक पर्टिकुलर लेवल तक कर लो, समझ के बात को। और बस ये वाली बात थी। और जो 11th वाला जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है, 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या कि अब तुमने वाली वीडियो देख ली, अब जाके ना यार टाइम वेस्ट मत करना, स्टार्ट कर दो स्टडी, जस्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बहुत दिल से चाहता हूँ भाई तुम IIT में जाओ यार, बिकॉज तुम डिजर्व करते हो ना, समझे। ओके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने सपने पूरे करो यार, वगैरह वगैरह, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, सब्सक्राइब कर दो यार फिर से भैया भीख मांगने आ गए, नहीं यार देख भीख मांगने वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब करने से देख मेरा भी फायदा होता है और तुम्हारा भी फायदा होता है। पता है क्यों? बिकॉज ऐसी वीडियोस ना तुम्हारी फील्ड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तुम मेरे शॉर्ट्स देखो यार, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें शायद बहुत सारी ऐसे इंसाइटफुल चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है भाई, राइट। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट वगैरह कर दो। और हाँ ध्यान से कमेंट कर देना एक रेड हार्ट, जिससे कि मेरे को देख के उसे अच्छा लगेगा कि हाँ यार मतलब बच्चों को वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हैं, ठीक है। एंड हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।